लर्न इंग्लिश स्पीकिंग लाइक ए लैंग्वेज। इंग्लिश बोलना एक लैंग्वेज की तरह सीखें। आइए, मैं आज आप सबका हमारे इस सेकंड सेशन में स्वागत करता हूं। ऑल ऑफ यू आर वेलकम। मुझे यकीन है, आई एम श्योर कि आप सीखने वालों ने हमारे फर्स्ट सेशन में बहुत कुछ समझने की कोशिश की होगी। मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, हम इन सेशंस की सीरीज में इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस मिलकर करेंगे। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा, वैसे ही आप मेरे साथ करते जाएं। यकीन रखें, आने वाले कुछ सेशंस के बाद आपका इंग्लिश बोलने को लेकर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। मेरा ऐसा मानना है, इंग्लिश बोलना है तो बोलने से ही काम बनने वाला है, पढ़ने से नहीं। बोलने से ही और बार बार बोलने से मीन्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो जो आप मेरे साथ इस सेशंस के माध्यम से सीखते जाएंगे, वो हम मिलकर उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे और वो सब आदत में आता जाएगा धीरे धीरे। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग अगेन। एक बात को लेकर हम फिर से क्लियर हो जाते हैं, क्वांटिटी पे हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस है जो एक सेंटेंस हमने सालों में नहीं समझा, महीनों में नहीं समझा, वो क्या था। जैसे कि लास्ट टाइम हमने सीखा पास्ट सिंपल टेंस, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, जिसे मैंने सेकंड फॉर्म सेंटेंसेस नाम दिया है। वाई? बिकॉज पूरी इंग्लिश में, मैंने जैसा कि पहले लेक्चर में भी कहा है, पूरी इंग्लिश में सेकंड फॉर्म का सिर्फ एक ही सेंटेंस है। उसकी पहचान, मैंने देखा, याद आया? मैंने बात की, याद आया? मैंने पूछा, बस सेकंड फॉर्म लगाते जाना। वेरी 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 सिंपल। ये सारी चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके आदत में लानी है। आइए, आज हम थोड़ा सा स्पीच पे काम करते हैं। मेरा स्पीच से मतलब है 2 या 3 सेंटेंसेस को एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। वो क्या प्रोसेस है, उसकी ट्राई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आइए, सबसे आसान सेंटेंसेस हैं, लेकिन मेरा मानना है बिना प्रैक्टिस के वो फ्लो में नहीं आते हैं। आइए, अपनी नोटबुक्स निकालें, लिखते हैं सेंटेंसेस। एंड आई थिंक उन सेंटेंसेस को हम डायरेक्टली इंग्लिश में लिखते हैं और मैं उन्हें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। लिखें। आई आस्क्ड मम्मी। क्या लिखा? आई आस्क्ड मम्मी। आस्क की सेकंड फॉर्म। शी इज टेलिंग। वो बता रही है। क्या मीनिंग हुआ इसका? शी इज टेलिंग, वो बता रही है। थर्ड सेंटेंस, वी विल मीट टुमारो। क्या हुआ इसका मीनिंग? हम कल, विल का सेंटेंस है, हम कल मिलेंगे। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आपको आता होगा। अदरवाइज आने वाले सेशंस में हम विल के सेंटेंसेस भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो विल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट।
तो क्या सेंटेंस बना? वी विल मीट, फर्स्ट फॉर्म है मीट, वी विल मीट टुमारो। क्या मीनिंग निकला? हम कल मिलेंगे। आइए फिर से चेक करते हैं तीनों सेंटेंसेस। क्या लिखवाया मैंने? आई आस्क्ड मम्मी, मम्मी इज टेलिंग, सॉरी, शी इज टेलिंग वी विल मीट टुमारो। अब मैं एक लाइन इंग्लिश में बोलकर उसकी आपको प्रॉपर हिंदी बोलने जा रहा हूं। आप ध्यान से उसे दिमाग में बिठा लें, और अगर आप चाहें तो इन 3 इंग्लिश के सेंटेंसेस के नीचे 2 लाइन छोड़कर अपनी नोटबुक्स में 1 by 1 लाइन हिंदी की लिख लें। नंबर 1, आई आस्क्ड मम्मी। आज की सेकंड फॉर्म लगी तो क्या सेंटेंस बनेगा? हाँ, आई आस्क्ड मम्मी, हाँ मैंने मम्मी से पूछा। नेक्स्ट, शी इज टेलिंग, शी इज टेलिंग, हाँ क्या मीनिंग होगा? वो बता रही है। राइट, लिख लीजिए। वेरी गुड। थर्ड लाइन, वी विल मीट टुमारो। यस, क्या बनेगा? राइट, हम कल मिलेंगे। तो तीनों लाइंस हिंदी में क्या हुई? आई आस्क्ड मम्मी, मैंने मम्मी से पूछा। शी इज टेलिंग, वो बता रही हैं। वी विल मीट टुमारो, हम कल मिलेंगे। आइए, तीनों सेंटेंसेस मुझे पता है आप सबको आते हैं और तीनों आसान भी हैं। बोलने में कभी कभी दिक्कत होती है। हमें हमारी स्पीच को थोड़ा थोड़ा करके बैलेंस करना है, और शुरू के सेशंस में हमको हमारी स्पीच की स्पीड को बहुत स्लो करना है, ताकि हमारा एक एक वर्ड बिना हेजिटेशन के क्लियर नहीं निकलने लगे। फर्स्ट लाइन की मैं हिंदी बोलूंगा और मैं ही इंग्लिश बोलूंगा, आप ध्यान से सुने। फिर सेकंड लाइन की हिंदी बोलूंगा, फिर मैं ही इंग्लिश बोलूंगा, आप ध्यान से सुने। फिर थर्ड लाइन की मैं हिंदी बोलूंगा और फिर इंग्लिश बोलूंगा, आप ध्यान से सुने। फर्स्ट लाइन, मैंने मम्मी से पूछा। आई आस्क्ड मम्मी। नेक्स्ट लाइन, वो बता रही है। शी इज टेलिंग। नेक्स्ट लाइन, हम कल मिलेंगे। वी विल मीट टुमारो। इज इट क्लियर? इतनी ही स्पीड में, बिना किसी तनाव के, बहुत ही आराम से फील करके बोलना है। अब मैं एक लाइन हिंदी में कहूंगा, बोलूंगा, और आप मेरे पीछे इंग्लिश में उसे बोलेंगे 1 by 1। फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, इसी तरह से। आइए स्टार्ट करते हैं। अब नोटबुक नहीं देखनी है आपने, अब तीनों सेंटेंसेस आप समझ गए हैं। आपने मुझे डायरेक्टली देखना है। मैं हिंदी बोलूंगा एक लाइन की, आप इंग्लिश बोल के बोलेंगे, बोल के मुझे सुनाएंगे।
फिर मैं सेकंड लाइन, फिर आप सेकंड लाइन की इंग्लिश, फिर मैं थर्ड लाइन हिंदी में बोलूंगा, इसी तरह से इंग्लिश में आप बोलेंगे थर्ड लाइन। नंबर 1 स्टार्ट। आई विल नॉट से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नो, 1 by 1 लाइन्स बोलता चला जाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। मैंने मम्मी से पूछा। वेरी गुड। वो बता रही है। वेरी गुड। हम कल मिलेंगे। वेरी वेरी गुड। आई एम श्योर आप सीखने वालों को थोड़ा सा पैटर्न समझ में आया होगा। लेट अस ट्राई इट अगेन। फिर से कोशिश करते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के बोलना है, थोड़ा सा, चिल्लाना नहीं है, खुल के बोलना है और स्पीड बढ़ानी नहीं है, जल्दबाजी नहीं। कैसे? मैंने फील कैसे करना है? जैसे हिंदी में बोल रहा हूं वैसे आपने इंग्लिश में फील करना है। मैंने मम्मी से पूछा। वो बता रही है। हम कल मिलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड राउंड में मैं हिंदी बोलूंगा। आप कोशिश करिए मेरी हिंदी को पहले रिपीट करें, सेम वॉल्यूम वॉइस का और सेम स्पीड में, फिर इंग्लिश खुद बोले। उतना मैं आपका इंतजार करूंगा नेक्स्ट लाइन बोलने के लिए। आपने थ्रू आउट बिल्कुल नोटबुक नहीं देखनी है। डायरेक्टली मुझे देख के मेरी हिंदी सुन के हिंदी रिपीट करनी है, फिर आपने इंग्लिश बोलनी है। मैंने मम्मी से पूछा। वो बता रही है। गुड। हम कल मिलेंगे। वेरी गुड। दो राउंड और ट्राई करेंगे जिसमें आप नोटबुक देखकर बोलेंगे। मेरी हिंदी सुनकर हिंदी रिपीट करेंगे और फिर फर्स्ट लाइन में हिंदी में बोलूंगा, वही आप रिपीट करके हिंदी में इंग्लिश बोलेंगे। नेक्स्ट 2 लाइंस आप डायरेक्टली इंग्लिश में ही बोलेंगे खुद। क्लियर हुआ? फर्स्ट लाइन मैं हिंदी में बोलूंगा, आप मेरी हिंदी रिपीट करेंगे नोटबुक को देखते हुए। अब नजर नहीं उठाएंगे, मुझे नहीं देखेंगे। फिर उसकी हिंदी बोलने के बाद खुद उसकी इंग्लिश बोलेंगे, फिर उसकी सेकंड लाइन इंग्लिश में ही डायरेक्टली बोलेंगे, फिर थर्ड लाइन भी डायरेक्टली इंग्लिश में बोलेंगे। क्लियर हुआ? लेट्स स्टार्ट। मैंने, नोटबुक देखिए, नोटबुक देखकर बोल रहे हैं आप। मैंने मम्मी से पूछा।
वेरी गुड। और एक बार। अब हम पॉजेज लेंगे। अब हम पॉजेज लेंगे, ब्रेक लेंगे हर सेंटेंस के बाद। मैं काउंट दूंगा यहां से 1 2 3, आप उतना रुकेंगे, है ना। हर लाइन के बाद मैं काउंट दूंगा आपको 1 2 3, उतना आप रुक जाएंगे। सेम प्रोसेस, मैं हिंदी बोलूंगा, नोटबुक को देखते हुए आप नजर नहीं उठाएंगे, मेरी हिंदी रिपीट करेंगे फर्स्ट लाइन की, फिर आप इंग्लिश बोलेंगे, फिर सेकंड लाइन की इंग्लिश खुद नोटबुक को देखते हुए बोलेंगे, फिर थर्ड लाइन की, बीच में पॉजेस होंगे, इसका मैं आपको काउंट दूंगा। लेट्स स्टार्ट। मैंने मम्मी से पूछा, थोड़ा वॉल्यूम, स्पीड नहीं बढ़ानी है, ध्यान रखें, स्पीड नहीं बिल्कुल बढ़ानी है, थोड़ा सा वॉल्यूम। कैसे? मैंने मम्मी से पूछा। 1 2 3, 1 2 3, वेरी गुड। ऐसे ही हम लोग एक बार और करेंगे खड़े होकर। अब अपनी नोटबुक हाथ में ले लें। आपने नोटबुक से नजर नहीं उठानी है, आपके पैर बिल्कुल नहीं हिलाने हैं, आपकी नजर बिल्कुल नोटबुक से नहीं हटानी है, कोई हाथ नहीं हिलाना है आपने, बिल्कुल नोटबुक को देख के बस सेम प्रोसेस में बोलना है। कैसे? लेट्स स्टार्ट। मैं काउंट दूंगा पॉजेस का 1 2 3, स्टार्ट कर रहे हैं। अब खड़े हो गए? लेट्स स्टार्ट। मैंने, थोड़ा वॉल्यूम से, खुलकर, चिल्लाना नहीं है और स्पीड नहीं बढ़ानी है। मैंने, आप नोटबुक देख के बोल रहे हैं, मैंने मम्मी से पूछा, मेरी हिंदी। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वेरी गुड। लास्ट टाइम बोल रहे हैं आप। इसमें मैं आपके साथ स्लो वॉल्यूम में इंग्लिश बोलूंगा, आप लाउड बोलेंगे। फर्स्ट लाइन सेम खड़े होकर नोटबुक को देखते हुए मेरी हिंदी की रिपीट करके आप इंग्लिश बोलेंगे। फिर मैं 1 2 3 काउंट दूंगा पॉजेस का, वो काउंट लेकर पॉज लेने के बाद मैं इंग्लिश में सेकंड लाइन बोलूंगा आपके साथ साथ, फिर पॉज लेंगे काउंट का, फिर मैं थर्ड लाइन बोलूंगा, इस तरह से। क्लियर हुआ? लेट्स स्टार्ट। खड़े होकर नोटबुक को देखते हुए, मैंने मम्मी से पूछा, आई आस्क्ड मम्मी। 1 2 3, शी इज टेलिंग। 1 2 3, वी विल मीट टुमारो। वेरी गुड। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ फर्स्ट लाइन हिंदी में, काउंट भी नहीं दूंगा पॉजेस का। आप खड़े ही हैं, नोटबुक को देखकर बोल रहे हैं। पॉजेस मैं नहीं बोलूंगा, काउंट आप खुद पॉज लेंगे। मेरी फर्स्ट लाइन सिर्फ हिंदी में बोलूंगा, आप उसे रिपीट करके खुद पॉज लेके तीनों लाइन इंग्लिश में, तीनों लाइंस इंग्लिश में बोलेंगे। इज इट क्लियर? स्टार्ट करें। गुड, बिल्कुल खड़े होकर नोटबुक को देखते हुए, वॉल्यूम, स्पीड नहीं बढ़ानी है। कैसे? फर्स्ट लाइन मेरी हिंदी में आएगी बस। मैंने मम्मी से पूछा,
वेरी 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 गुड। आई एम श्योर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जरूर बड़ा होगा आज। आइए, लास्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उसमें क्या करना है, आपने नोटबुक छोड़ देनी है, मुझे देखना है, मेरी फर्स्ट लाइन सुननी है हिंदी में, और तीनों लाइंस आपने इंग्लिश में बोलनी है। फर्स्ट लाइन हिंदी में मेरी रिपीट करते हुए, फिर उसकी इंग्लिश बोलनी है, पॉजेस खुद लेने हैं, और फिर सेकंड लाइन बोलनी है पॉज लेने के बाद, फिर थर्ड लाइन एक्सप्रेस करते हुए। ना इंग्लिश इसके आगे है ना इसके पीछे है, जो भी है ये 3 लाइंस है, इस ख्याल से बोलना है बस। आई नो इंग्लिश, मुझे इन 3 लाइंस को अच्छी तरह समझना है, बोलना है, और मुझे आती हैं 3 लाइंस मजे से, फील के साथ, एक लैंग्वेज की तरह। कैसे? स्टार्ट करें, खड़े होकर ही, मुझे देखते हुए। नोटबुक आपने साइड में रख दी है? वेरी राइट, स्टार्ट करते हैं। मैंने मम्मी से पूछा। वेरी 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 गुड। लास्ट राउंड और एक अटेम्प्ट करते हैं। नाउ वी विल अटेम्प्ट डायरेक्टली इन इंग्लिश। फर्स्ट लाइन मैं इंग्लिश में बोलूंगा, पॉज आप खुद लेंगे बिना नोटबुक के, मुझे देखते हुए, और पॉज लेने के बाद सेकंड लाइन इंग्लिश में, फिर थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन मैं इंग्लिश में कहूंगा, उसको आप रिपीट करेंगे। थोड़ा सा उसमें एक्सप्रेशन डालने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? मुझे देखते हुए बोलेंगे आप। नोटबुक आपने रख दी साइड में? सब क्लियर है आपका? आइए, फील करके बोलते हैं, जैसे किसी से मैं 3 लाइनें बोल रहा हूं इंग्लिश में। कैसे? आई आस्क्ड मम्मी। वेरी गुड। मेरा ऐसा मानना है, जो व्यक्ति एक चीज को थॉरली कर लेता है, उसके लिए सबके रास्ते खुल जाते हैं। लेट अस ट्राई ऑल दीज थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। आज हमने इस सेशन में, हमारे इस सेकंड सेशन में ये देखा कि हमको स्पीच में अपने हेजिटेशन के फ्लॉज, गलतियों को कैसे निकालना है। स्पीच का बैलेंस होना सबसे पहला स्टेप है, और एक्सप्रेशन के साथ बोलना। सारे सेंटेंसेस आज के इस सेशन में आसान हैं, आई एम श्योर आपको आते हैं, लेकिन हमने विल कैसे बोला, हमने टेलिंग को कैसे फील किया, हमने आस्क को कैसे फील किया, ये मैटर करता है। आने वाले सेशंस में हम स्पीच को और भी स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे, स्पीच की स्पीड को धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा स्मार्टली फास्ट करेंगे। और सेकंड सेशन के बाद अब थर्ड सेशन में मैं आपको कह देता हूं, हम कोई नेक्स्ट सेंटेंस लेने की कोशिश करेंगे। जैसे लास्ट टाइम फर्स्ट सेशन में आपने सेकंड फॉर्म का सेंटेंस किया मेरे साथ। हां, सबसे जरूरी कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ हमको मिलकर बार 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 प्रैक्टिस करनी। आपने सुना है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो कुछ भी हमने सीखना है,
इन सेशन के माध्यम से, इन सेशंस के जरिए वो हमारी स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे आदत में आता चला जाएगा। मैं कोशिश करूंगा आने वाले 4-5-6 दिन में थर्ड सेशन में फिर से हम मिलते हैं। हमारी इस लर्न इंग्लिश स्पीकिंग लाइक ए लैंग्वेज की सेशंस की सीरीज के सेशंस में। हां, मैंने जैसा पहले भी कहा था, एनीबडी हु वांट्स टू टेक सम काइंड ऑफ गाइडेंस, सीखने वालों की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, मैं जानता हूं। कुछ लोग अच्छी इंग्लिश लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं। कुछ लोग बोलते अच्छी हैं, मिस्टेक्स होती हैं। कुछ लोगों के बोलने में हेजिटेशन होती है। कहीं आपको लगे कि यू नीड माई हेल्प, यू नीड माई गाइडेंस, आप मुझे नीचे लिखे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या ख्याल है? एनीवे, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।